हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रुबीना यमी फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ सब्जियों की मलका कचनाल गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कचनाल गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 kg गोश्त लिया है और 1.5 kg कचनाल ली है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को बॉईल करेंगे। गोश्त के अंदर लहसुन और नमक डाल के हम गोश्त को बॉईल करेंगे। गोश्त बॉईल हो गया है। अब हम हंडिया को चूल्हे के ऊपर रख के फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर 1 प्याली मस्टर्ड ऑयल की ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई डालेंगे। इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर अदरक और हल्दी का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक और हल्दी का पेस्ट लिया है। अच्छी तरह इसे भूनेंगे। अदरक और हल्दी की भुनाई करते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। थोड़ी देर के लिए टमाटरों की भी हम भुनाई करेंगे। टमाटरों की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून क्योंकि हमने पहले डाल दिया था गोश्त के अंदर, और साथ ही इसके अंदर 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। ये अच्छी तरह हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही ½ टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और साथ ही इसके अंदर जो हमने गोश्त बॉईल किया है उसके अंदर से यखनी इसके अंदर डाल देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर कचनाल डाल देंगे। कचनाल हमने अच्छी तरह धो ली है। 2 से 3 मरतबा वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। कचनाल की भुनाई करते हुए हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। सारी कचनाल गोश्त को हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब हम इसके अंदर गोश्त जो हमने बॉईल किया वो ऐड कर देंगे और उसकी भी भुनाई करेंगे। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से हल हो गया है। अब हम इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। भुनाई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही मैंने इसके अंदर ½ किलो ऐड की है। अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे दम पे रख देंगे।
तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पर पकते हुए कचनाल गोश्त को। अब हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे ताकि जो हमारी कचनाल है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं दम पर रखे हुए। माशाल्लाह हमारी जो कचनाल गोश्त है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब हम आपको डिश आउट करके चेक करवाते हैं। माशाल्लाह हमारी कचनाल गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें।